बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगर मैं ज़्यादा प्रिसाइजली कहूँ तो इन्हें कहते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। जैसे अभी हम इसके साथ साथ नोट डाउन भी करते हैं। इक्वेशंस ऑफ uniformly accelerated जस्ट मोशन नहीं, बट हम ये कहते हैं लीनियर मोशन। ये बताते खुद जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग के अंदर ही बहुत सी चीज़ें और हमें इंफॉर्मेशन छुपी हुई हैं। सबसे पहले जिस चीज़ को हमें समझना है ताकि हम आगे बढ़ें और इक्वेशंस की तरफ चल सकें, एक टर्म है फिज़िक्स की विच इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सवाल ये है कि ये लफ्ज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है और लीनियर मोशन का क्या मतलब है। देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कि वेलोसिटी का इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और लीनियर का मतलब एक ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर बॉडी मूव करे, ना तो वो कर्व पाथ हो ना सर्कुलर पाथ हो, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर और एक यूनिक डायरेक्शन के अंदर बॉडी मूव करे स्ट्रेट लाइन में। तो पहले नंबर पे हम इसकी एक मिसाल दे लेते हैं और फिर हम उस मिसाल के को लेकर आगे बढ़ेंगे और ग्राफ बनाएंगे और फिर हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन रोड है। इज़ इट क्लियर? और हमारे पास एक कार है। ठीक है, ये कार ऑलरेडी जब हमने टाइम इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया उस वक़्त ये कार फ़र्ज़ कर लो किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, और उस वक़्त अभी हमने इसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट ही किया था। इट मीन्स डैट कि इस वक्त हमारे पास कितना टाइम हुआ था, 0 सेकेंड्स, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया। ठीक है, थोड़े देर बाद ये कार फ़र्ज़ करो थोड़ा सा मज़ीद आगे एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर पर सेकेंड चूँकि वेलोसिटी थी इसकी। ओके, और 1 सेकेंड के बाद 0 से 1 सेकेंड पर पहुंचकर इसी कार की वेलोसिटी फ़र्ज़ कर लो होगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 4 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि ये ज़्यादा डिस्टेंस पर सेकेंड ट्रैवल करेगी। इज़ इट क्लियर? तो ऐसे ही हुआ और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी सिक्स मीटर पर सेकेंड हो गई। एक सेकंड के बाद। ठीक है, और फाइनली हमने देखा कि इसी कार की वेलोसिटी कुछ एक सेकंड के बाद कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड के बाद यहाँ से ये कार की मोशन जो है ना, बुनियादी तौर पर अगर आप देखो तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। आप कहोगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कैसे हो सकती है ये? देखो, पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी का चेंज कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 4 से 6 पर गई ना, 2 मीटर पर सेकंड। उससे अगले सेकंड में कितना चेंज आया, 6 से 8 पर गई, 2 मीटर पर सेकंड। यानी आप देख रहे हो कि अगर हमने इसको 3 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व किया और हर सेकंड में जो वेलोसिटी का जो इंक्रीज आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन भी तो इसी का नाम है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो अभी हम इस स्पेसिफिक जो केस है इसके अंदर देख रहे हैं कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है।
इसलिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसी स्पीड इंक्रीज हो रही है। इज़ इट क्लियर? चलो अब हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिस ग्राफ को ना कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि हम इसके वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेंगे और जबकि एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम लेंगे। ठीक है, आओ ज़रा देखते हैं इस ग्राफ को। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो वाई एक्सिस है इस पर हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी। इसी तरह से जो इसका एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ठीक है, मैं खुद से फर्ज कर लो कह देते हैं कि यहाँ पे ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन पे वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी और टाइम भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो पहला तो ये टाइम ये 0 सेकेंड्स हो गया। फिर मैं थोड़ा सा लिखता हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 seconds and 4 seconds. In the same manner, suppose 2 seconds, 4 seconds and 6 seconds and 8 seconds. Sorry, 2 meter per second, 4 meter per second, 6 meter per second, 8 meter per second। और ये हमारे पास वेलोसिटी है जिसको हम मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। इज इट क्लियर? आओ ज़रा अब हम इस गिवन डाटा की मदद से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब 0 सेकेंड्स थे तब वेलोसिटी कितनी थी? यस, 2 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो ये कि 0 सेकेंड्स पर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। इसी तरह से जब 1 सेकंड हो गया था तो वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। तो देखें वेलोसिटी ये, जबकि टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा रहा हूँ। इसी तरह से 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी? 6 मीटर पर सेकंड। ये 2 सेकंड्स और वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास? 6 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से तीसरे सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी? 8 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? आप लोग जानते हो कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बुनियादी तौर पर हम कर क्या रहे होते हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं उनको मिला देते हैं तो हमारे पास वो ग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम अभी मिलाएंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली ग्राफ आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इज इट क्लियर और नॉट? गुड। तो ये हमारे पास एक केस है। अगर इस सारे केस को मैं जस्ट इंग्लिश में डिफाइन करूं, भाई इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करूं, तो मैं कहूँगा सपोज देयर वाज अ बॉडी ऑफ, देयर वाज अ कार दैट वाज मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अब हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी एक जैसी बढ़ी है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैं कहूँगा इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। आफ्टर 3 seconds इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? एंड सपोज तब तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया था उसको मैं कह देता हूँ, वो डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ऐसे। ठीक है, होप सो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। ओके, तो अब मैं इसको जनरलाइज करने वाला हूँ। देखो, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पे जो वैल्यू होती है। मुझे आप बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? देखो 2 मीटर पर सेकंड थी और 3 सेकंड तक इसको ऑब्जर्व किया तो 3 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ कि फर्स्ट कर लो मैं इनिशियल जो 2 मीटर पर सेकंड जो कि स्टार्ट वाली वेलोसिटी थी, इसको 2 की बजाय मैं क्या कह रहा हूँ, ये कितनी वेलोसिटी थी? VI। VI रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी। और इसी तरह से फर्स्ट कर लो कि 3 सेकंड्स के बाद जो टाइम जहाँ तक हमने इसको ऑब्जर्व किया और उसके बाद आखिर में क्या वेलोसिटी थी? 8 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन अब इसको हम क्या कह रहे हैं? VF, राइट? होप सो ये बात क्लियर होगी। ओके, इसलिए मैं ये 2 को रिप्लेस कर रहा हूँ VI से और 8 को रिप्लेस कर रहा हूँ VF से। इज इट क्लियर? ओह गुड, वेल डन। चलो अब हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट कर लो कि ये बॉडी इस जगह से इस जगह कितने टाइम में गई? 3 सेकंड्स में। अब मैं 3 सेकंड्स के बजाय ये कह देता हूँ कि इस पॉइंट से यहाँ तक गई T सेकंड्स में। 3 की जगह जस्ट मैं क्या लिख रहा हूँ?
ठीक, क्योंकि मैं इसे जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी सबको मैं क्योंकि जनरलाइज सिचुएशन कर रहा हूँ, मैं सबको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास सारी की सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी तक जो हमने ग्राफ पढ़ा, जो भी सारी सिचुएशन हमने पढ़ी है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं कहता हूँ कि सपोज a car was moving with velocity vi। एक कार थी जो किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, vi से, ठीक है। इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, ये किस तरह एक्सेलरेट की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट की, एंड आफ्टर टाइम टी, कितने टाइम के बाद, नो डाउट यहाँ 3 सेकेंड से, लेकिन अभी हम वो 3 को टी से रिप्लेस करें, टी मीन्स टाइम, टाइम आफ्टर टाइम टी, इट्स velocity becomes vf। कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, vf। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार वाज s। डिस्टेंस कितना था, s था। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ 3 वेरिएबल्स पढ़े हमने, सबसे पहला vi, दूसरा vf, फिर टाइम, और चौथे नंबर पर डिस्टेंस यानी कि s, ठीक है। चलो मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये हमारे पास डिस्टेंस vf, t टाइम, और ये फाइनली vi। इज इट क्लियर और नॉट? सबसे पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग दे रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को हम एक तो डिराइव करेंगे बाय इक्वेशन मेथड, और एक डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड इसको डिराइव करते हैं। इज इट क्लियर? देखो, हम लोगों ने अपने ईज के लिए इस ग्राफ के जितने भी एंड पॉइंट्स थे उनको हमने नाम दे दिया ओ, ए, बी, सी और डी का। आओ ज़रा देखते हैं मैं ये कैसे किया। फर्स्ट कर लो, फर्स्ट वाला ये जो पॉइंट बनता है इसको मैंने नाम दे दिया ओ का, इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, और इसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंगली ये इसको नाम दे दिया सी का, और इसको नाम दे दिया डी का। ओ, ए, बी, सी और डी। होप सो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी, जब हम ग्राफिकल डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं चलिए देखता हूँ ग्राफिकल। यानी ये ग्राफ को यूज करते हो, फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, को डिराइव करेंगे, सॉरी। इज इट क्लियर? वेल, सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे कोई स्लोप बन रही है। ग्राफ में आप देखो कि स्लोप बन रही है कि नहीं। स्लोप किसको कहते हैं? ये इंक्लाइंट जो कोई भी लाइन होती है। तो आप देखोगे कि ये जो ए बी है ना, ये क्या बन रही है, हमारे पास स्लोप बन रही है, ठीक है। तो इंक्लाइंड लाइन कौन सी है? ए बी। जो इंक्लाइंड लाइन होती है या जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो होती है एक्सेलरेशन के इक्वल। इज इट क्लियर? ये आपने याद रखना है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? तो ये एक वैसे एमसीक्यूज भी बहुत ही अहम एमसीक्यूज है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? तो बहरहाल यहाँ पे आप देखो कि स्लोप किसके इक्वल है। ये स्लोप क्या है? ए बी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप वन है, कौन सी रही है? स्लोप ए बी, और वो किसके इक्वल आ जाएगी? एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये है कि जो स्लोप होती है, ये इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसे देखते हैं। देखो,
स्लोप का बहुत आसान सा जो है ना वो फार्मूला, स्लोप इक्वल्स टू राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक स्लोप बना रहा हूँ। ठीक है, स्लोप का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं रन, ओके, और ये जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, राइज। जबकि ये हमारे पास क्या स्लोप, और स्लोप इक्वल टू होती है राइज ओवर रन। होप सो ये बात आपको क्लियर होगी। ओके, ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इस सिचुएशन में देखकर बताएं कि यहाँ पे राइज क्या बन रहा है। हाँ, अगर वहाँ से उसको और इसको दोनों को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जो है ना वो हमारे पास क्या है, राइज है। तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे BC। अब सवाल ये कि नेक्स्ट रन क्या है, तो देखो ये हमारे पास आ गया AC, जो कि हमारे पास क्या है, रन। इज इट क्लियर? चलो, अब A इक्वल टू आ गया BC ओवर AC। इज इट क्लियर और नॉट? देखो, अब सवाल ये है कि AC तो हमारे पास ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, टाइम के इक्वल आ गया। अब ये BC किसके इक्वल होगा, इसको देखना है हमने। मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि डियर ये देखो, ये लाइन जो है ये किसके इक्वल है, यस, BD के इक्वल है। ठीक है, और ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन CD के इक्वल है। अगर मैं BD में से CD माइनस कर दूं तो BC आ जाएगा। तो मैं यही यहाँ पे लिख देता हूँ, BC किसके इक्वल है, BD माइनस CD ओवर AC आ गया। ओके, अब देखो कि जो BC है, BD है, सॉरी BD क्या VF के इक्वल है, तो मैं ये BD की जगह क्या लिखने वाला हूँ, VF। और इसी तरह से जो CD है, CD किसके इक्वल है, VI के इक्वल है, तो मैं CD की जगह क्या लिखने वाला हूँ, VI ओवर, अब ये AC किसके इक्वल है, जैसे कि पहले मैंने बता दिया था ये टाइम के इक्वल है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, A इक्वल टू VF ओवर VF स्लोप के इक्वल होती है। तो हमारे पास A इक्वल टू आ गया VF माइनस V ओवर T। अब ये टाइम इधर जो डिवाइड हो रहा है उधर जा करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, AT इक्वल टू VF माइनस VI। ओके, गुड। अब देखें VF हमारे पास किसके इक्वल आ गया, VF इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, ये VI अगर उधर चला जाएगा तो VF इक्वल टू VI प्लस AT आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। होप सो ये बात आपको बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से क्लियर होगी। वेल, अब हम आगे चलते हैं, इसको हम डिराइव करेंगे इक्वेशन मेथड से। ठीक है, यहाँ मैं पहले अभी मैंने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया, अब मैं कौन सा मेथड यूज़ करने वाला हूँ, इक्वेशन मेथड। देखें एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब मुझे ये बताएं कि वेलोसिटी का चेंज कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो क्या बनेगा, VF माइनस VI ओवर T। अब ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT किसके इक्वल आ जाएगा, VF माइनस VI ओवर T। सॉरी, ये A आ जाएगा हमारे पास, अब ये T उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, AT। अब ये VI जस्ट माइनस का इधर आएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो VI प्लस AT। तो VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से आगे, सॉरी इक्वेशन मेथड से आगे। इज इट क्लियर और नॉट? गुड। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। राइट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो,
जिस तरह से मैंने पहले भी आपको एक एमसीक्यूज बताया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अभी हम ग्राफिकल मेथड से पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड या डेरिवेशन कर लेते हैं, चलो ठीक है, ओके। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वहाँ एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। और नेक्स्ट जो दूसरा एमसीक्यूज आपने याद रखना है वो है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। अब सवाल ये कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। देखो बुनियादी तौर पे ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये वाली ब्लैक लाइन ए बी, यही बुनियादी तौर पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा वो किसके इक्वल होगा, शाबाश, वो होगा हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पहले नंबर पे तो ये लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड। किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होगा एरिया, ओके। अब ये हमें यहाँ देखने के इस ग्राफ के अंदर का एरिया कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमने इस ग्राफ के अंदर एरिया फाइंड आउट कर लिया तो वह हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ज़रा गौर करो, यहाँ पर दो शेप्स बन रही हैं। एक तो चलो ये जिसको मैं ब्लैक मार्कर से शेड कर रहा हूँ, एक ये शेप है, ठीक है। और एक को चलो मैं रेड मार्कर से शेड कर देता हूँ, सॉरी चलो ग्रीन से कर देता हूँ। एक ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, ये दो चीज़ें। अगर मैंने ये दोनों का एरिया कैलकुलेट करके दोनों को जमा कर दिए तो टोटल एरिया आ गया ना, ठीक है। तो हमारा अभी टारगेट है कि टोटल एरिया मालूम करें, टोटल एरिया, ठीक है। अभी गौर करो तो जो ऊपर वाला एरिया ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं कहूँगा एरिया ऑफ, या पहले चलो इस रेक्टेंगल की बात कर लें, एरिया ऑफ नीचे वाले को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये इस तरह से ओ डी सी ए, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, अब ऊपर वाले की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इज इट क्लियर, गुड। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो वो क्या है, ओ ए सी डी ओ। चलो जिस तरह से जहाँ से मर्जी आप शुरू कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये ओ ए सी डी ये आ गया। और इस तरह ट्रायंगल की बात करें तो ए बी सी आ गया, ठीक है। अब हमारा ये है कि हम लोगों ने इसका एरिया बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, चलो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होगा। देखो ये है ना हमारे पास रेक्टेंगल, तो मैं रेक्टेंगल को चलो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बना लेता हूँ। ये है, तो इसकी ये साइड कितनी है, ये वाली साइड टी के इक्वल है, और ये वाली साइड कितनी है, वी आई के इक्वल। हम सब लोग जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ और विड्थ मल्टीप्लाई बाई टाइम वो किसके इक्वल होता है, एरिया के। तो गया इसका एरिया क्या हमारे पास आ गया। अब इसकी विड्थ क्या है, वी आई, और लेंथ क्या है, ये टाइम। तो वी आई मल्टीप्लाई बाई टाइम ये किसका एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, वी आई टी। अभी थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए ये है कि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना। ये भी कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं होगा। देखो ट्राइंगल का एरिया अभी हम समझ लेते हैं। मुझे ये बताओ कि फ़र्ज़ कर लो कि ये आपके पास एक स्क्वायर शेप, या चलो ठीक है एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप है, चलो ठीक है। इसकी एक साइड फ़र्ज़ कर लो x है और एक साइड क्या है, y है। तो इसका एरिया क्या होगा, आप कहोगे कि जनाब इसका एरिया है x मल्टीप्लाई बाई y। वहीं पर अगर हम करें ये कि ये डायगनल को मिला दें तो हाफ ये बन जाएगा और हाफ ये बन जाएगा। इज़ इट क्लियर। अगर मैं
ऊपर वाले हाफ को ओवरलुक कर दूँ, नज़रअंदाज कर दूँ, बस नीचे वाले हाफ की बात करूँ तो आप देखो कि ये क्या बन गया, ट्राइंगल। और ये चूँकि हाफ है तो मैं यहाँ 1/2 XY लगाना प्रेफर करूँगा। इसका मतलब ये कि ये y वाली साइड और ये वाली साइड अगर मालूम हो जाए तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये वाली साइड के, ये ऑब्वियसली ये BC साइड है और ये वाली x वाली साइड AC है। AC तो चलो आ गए, ये यहाँ पे आ गए टाइम। अब रह गई बात BC की, ठीक है। तो देखो BC किसके इक्वल है, BC हमने पहले ही बताया था किसके इक्वल होता है, BD माइनस CD, और BD माइनस CD किसके इक्वल है, VF माइनस VI के। गोया ये है हमारे पास VF माइनस VI के इक्वल, और VF माइनस VI के इक्वल जो है चीज़ उसको हमने पहले ही फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ कर लिया था कि वो VF माइनस VI किसके इक्वल होता है, AT के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, AT। अब देखो ये एरिया का फार्मूला हमने निकाल चुके हैं ना ट्राइंगल का। अब जस्ट x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, T, और y की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, AT। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 AT का स्क्वायर। इज इट क्लियर, गुड। तो गया ये कि ट्राइंगल का एरिया हमारे पास ये आ गया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या था, VIT, वो हमने पुट कर दिया, और ट्राइंगल का एरिया क्या, 1/2 AT स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये अब, और एरिया किसके इक्वल होता है, शाबाश, डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं इक्वेशन मेथड, दूसरा जनरल इक्वेशन मेथड यूज़ करें तो देखो, मैं ये बताऊँ कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, अगर मैं ये कहूँ कि एवरेज वेलोसिटी वो किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। नो डाउट कि हमारे पास ये 1 2 3 4 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। चारों को जमा करके 4 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगी। लेकिन जो अब हमने जनरल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो तो दो ही हैं ना, VI और VF, ये दो वैल्यूज़ हैं, राइट। हम इनको बेसिकली यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो S किसके इक्वल आ जाएगा, VI प्लस VF। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं, दो हैं, तो टू वैल्यूज़ का सम और डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, टाइम। इज इट क्लियर। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या है, VF इक्वल टू क्या होता है, VI प्लस AT, और VF की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करने लगे हैं। तो आओ ज़रा करते हैं। तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, VI प्लस, अब मैं VF की वैल्यू पुट करूँगा जो क्या है VI प्लस AT, ओके, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम। अब देखो ये VI और VI दो है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2VI प्लस AT ओवर 2 एंड टाइम्स T। इज इट क्लियर और नॉट। अब देखें, अगर मैं ये कहूँ कि ये 2 बारी बारी इसको सेपरेट कर लें तो क्या आ जाएगा 2VI ओवर 2 प्लस AT ओवर 2, ये तो कट गया दोनों, और साथ में हमारे पास टाइम तो वैसे ही लिखा रहेगा। अब ये टाइम फर्दर हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा VIT, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 AT स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, बाई इक्वेशन मेथड डिस्टेंस कवर, और ये भी बुनियादी तौर पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, ठीक है। ओके, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि ऑब्वियसली लास्ट इक्वेशन भी है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड से ये सब करते हैं, तो बाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है। देखो, अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो पहली चीज़ जो है वो समझने के व्हाट इज़ मेंट बाई ट्रेपीजियम। ये जो शेप है एक, इसको जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ ट्रेपीजियम,
ये कौन सी शेप होती है? चलो आओ बताता हूं मैं आपको। एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हों। पहली शर्त क्या है कि उसकी 4 साइड्स हों, राइट। और दूसरी शर्त ये है कि उन चारों में से कोई भी 2 अपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल हों। तो वो शेप क्या कहलाएगी? ट्रेपीजियम। अगेन रिपीट करूं, एक ऐसी शेप जिसकी एटलीस्ट कितनी साइड्स हों? 4 साइड्स हों, ओके। और उन चारों में से कोई भी 2 ऑपोजिट साइड्स क्या हों, आपस में पैरेलल हों, तो ऐसी शेप को हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम। इज इट क्लियर? तो आओ ज़रा इसको भी समझते हैं। मैं पहले एक मिसाल, 3 मिसालें दूंगा और आपने मुझे बताना है इनमें से ट्रेपीजियम कौन सी है। देखो, पहली तो चलो ये होगी, दूसरी चलो ये होगी, और तीसरी ये होगी। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये कितनी साइड्स बन गई हैं? यस ऑब्वियसली 4 शेप्स बन गई हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें से ट्रेपीजियम कौन सी और ट्रेपीजियम कौन सी नहीं है। तो पहली शर्त ये थी कि कम से कम 4 साइड्स होनी चाहिए। तो देखो क्या इसकी 4 साइड्स हैं? 1 2 3 4। तो इसके बारे में सोचा जा सकता है कि ये ट्रेपीजियम हो सकती है। दूसरी देखो 1 2 3, इसकी जो 3 साइड्स हैं ये तो ट्रेपीजियम नहीं हो सकती। अलबत्ता 1 2 3 4 ये इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। और इसके देखो 1 2 3 4, इसकी भी 4 साइड्स हैं, तो ये भी हो सकती है। तो पहली को तो हम वैसे ही निगलेक्ट करें कि ये ट्रेपीजियम है ही नहीं। और ज़रा अब इसको देखते हैं, इसकी ये साइड और इसकी ऑपोजिट क्या है? क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं। इसके ऑपोजिट साइड ये, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये भी ट्रेपीजियम नहीं है। ठीक है, अब रह गई ये दोनों शेप्स। देखो इसके ऑपोजिट साइड क्या है? ये वाली। तो ये दोनों आपस में देखो ये और ये पैरेलल हैं, तो यस दिस इज ट्रेपीजियम, राइट। और इसी तरह से ये साइड रहेगी, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली है, ये दोनों तो आपस में पैरेलल नहीं है। अलबत्ता ये साइड और ये साइड ये आपस में क्या है? पैरेलल है। तो ये हमारे पास क्या होगी? यस दिस विल आल्सो बी अ ट्रेपीजियम। चलो अब हमने ट्रेपीजियम का तो पता चल गया कि ट्रेपीजियम ये होती है, लेकिन अब ट्रेपीजियम का एरिया किसके इक्वल होता है? तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होते हैं? 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखो ये और ये जो राइट से इन दोनों का सम, यानी ये दोनों सम, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं वैसे एक और लफ्ज़ वैसे मैं, क्योंकि 2 चीज़ों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उससे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ज़्यादा बेहतर ये कि हम यहाँ पे लिखें परपेंडिकुलर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विच इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 साइड्स। होप सो ये बात क्लियर होगी। अब इसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। चलो आओ, पहले नंबर पे देखो कि क्या ये ट्रेपीजियम है या नहीं। तो अगर यही शेप को मैं थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पर बना लूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो ये शेप कुछ ऐसे की बन रही है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये 4 साइड्स हैं इसकी? 1 2 3 4, बिल्कुल 4 तो हैं। चलो अब मुझे ये बताओ किसकी कोई भी 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं? देख लेते हैं। इसके अपोजिट ये तो भाई पैरेलल नहीं है। अलबत्ता इसकी और इसकी बात करें तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये हमें एक क्लू मिल गया। अब वो एरिया का फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे अभी मैं प्रीवियसली जब सेकेंड इक्वेशन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था
एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ देखो कि डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो ये वाला इस पोजीशन को ओ कह रहे हैं, ओ ए बी, और ये क्या है हमारे पास, और ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। इज इट क्लियर? चलो हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं एस से। अब मुझे ये बताओ भाई ये ओ ए ये क्या है, बिलोस वी आई के इक्वल है ना, तो चलो मैं यहाँ पे वी आई लिख देता हूँ। इसके साथ साथ मुझे ये बताओ कि जो बी डी है, बी डी किसके इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस वो है हमारे पास वी एफ के इक्वल। इसी तरह से ये जो ओ डी है ये हमारे पास क्या है, टाइम है। तो ये कुछ चीज़ें हमें पहले ही पता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको फार्मूला बताया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, वो क्या है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल क्या, ओ ए और साथ में मेरे पास क्या बी डी, तो मैं लिख देता हूँ ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान कितना है, ये ओ डी ही है ना। देखो फर्स्ट करो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये बन रहा है, तो ये ओ डी ही के इक्वल है, तो साथ में मैं लिख देता हूँ ओ डी। इज इट क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं। ये 1/2 ओ ए क्या है हमारे पास, वी आई, बी डी हमारे पास क्या है, वी एफ। ठीक है, और ओ डी हमारे पास क्या है, टी के इक्वल है, ये आ गया एस। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं काम, और वो क्या कि हम दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए मीन्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा ए एस, साथ में अगर 2 इधर डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ए एस आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या लिखा, वी आई प्लस वी एफ। इसको थोड़ा सा वो कम्यूटेटिव ब्लॉक के थ्रू आगे पीछे लिख लेते हैं, तो आ जाएगा वी एफ प्लस वी आई। इज इट क्लियर? इसी तरह से हमने ए को इधर भी मल्टीप्लाई किया हो तो इधर भी करेंगे, तो क्या आ जाएगा ए टी। अब देखो प्रीवियसली हमने वो भी पढ़ा था कि ए टी बुनियादी तौर पे किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक ए टी की जगह क्या लिख देंगे, वी एफ, ये तो आ गया। एक ए टी की जगह लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई। इज इट क्लियर और नॉट? चलो अब लास्ट मुझे ये बताओ कि ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल होगा, यस वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो चलो अब यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2as के। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट, ये ग्राफिकल मेथड से हमने किया। अब हम आते हैं बाई इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो अगेन डिस्टेंस का जो फार्मूला हमने पढ़ा वो क्या है हमारे पास, एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो इनको दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दिया। ये 2 जो इधर मल्टी डिवाइड हो रहा उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 2s। और इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ के होते हुए हम क्या देंगे, वी आई प्लस वी एफ को हम लिख सकते हैं वी एफ प्लस वी आई, और साथ में क्या आ गया टी। अब क्या अगेन करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए। दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2as, और यहाँ पे t के साथ चलो हम लगा लेते हैं, a लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा वी एफ प्लस वी आई, और साथ में ए टी आ जाएगा। और ए टी आप जानते हो अभी किया था हमने किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब वही फार्मूला इसके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ आई होंगी। इसे एक दफ़ा काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
और इसके साथ साथ हमारा जो भी यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में आपको कोई भी क्वेश्चंस हो उसके रिलेटेड या इसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं होनी चाहिए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।